और हमारे 50 पूरे हुए। के साथ सौदा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो ये किस्सा पूरा करते हैं। ठीक है, सौदा पूरा हुआ। नहीं, जरा एक मिनट रुक जाओ। मैं ये बात नहीं मान सकता। ये सौदा बराबरी का नहीं है। क्या कहा? सौदा हो जाने के बाद शिकायत मत करो। हमने तुम्हें 3 कार्ड्स दिए। तो अब तुम्हें और क्या चाहिए? जरा रुको, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये सौदा हमारे हक में ज्यादा है। मैं तुम सबसे कोई एहसान नहीं चाहता हूँ। अगर हमने गेम पहले पार कर लिया तो तब भी मुझे ये हर पल परेशान करता रहेगा। तो मेरा तुम सबके लिए एक सुझाव है, दाया या बाया, मैं तुम्हें इनमें से एक कार्ड दे दूंगा। एक बिल्कुल बेकार है, लेकिन दूसरा ब्रेथ ऑफ आर्चएंजल है। गुड लक। ठीक है। लेवियॉन। नहीं, रिटर्न ऑन। मासादोरा ले चलो। चलो उनका पीछा करते हैं। रुको, पहले अपने कार्ड चेक करो। मैंने 80 नंबर के कार्ड्स में से एक खो दिया जिस पर हमारा कब्जा था, और 65 भी। हे, तुमने कौन सा खोया है? मैंने नंबर 42 और 53 खो दिया है। और मैंने 29 और 24। ये ठीक नहीं हो रहा है। मैंने जो 85 कार्ड्स इकट्ठा किए थे उनमें से 2 खो गए हैं। वो सारे रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट के कार्ड्स ले गए, और हमारा जिन 2 कार्ड्स पर पूरा कब्जा था वो 2 भी ले गए। लानत है, उन्होंने जरूर रिस्क की डाइस का इस्तेमाल किया होगा। यकीन करो, हम उनके साथ नहीं हैं। उन्होंने हमारे चेहरे बदलने के लिए आइटम्स का इस्तेमाल किया। जो भी हो, हमें उनका पीछा करना चाहिए। नहीं। हे, क्या गेंथ्रू ही बॉम्बर है? हमें नहीं पता। लेकिन उसने अपने हाथों से पता नहीं क्या किया कि मेरे साथ जो बंदा था उसके सर के टुकड़े हो गए। ऐसा पावर जो साफ तौर पर कत्ल के लिए बना है, मतलब कि वो जरूर एक फाइटर हो सकता है। उनसे आमने सामने लड़ना बेवकूफी होगी। लेकिन वो कम से कम 5 अलग अलग तरह के कार्ड हमसे ले गए हैं। उन्होंने अपना कलेक्शन पूरा कर लिया होगा। लिस्ट का जादू। नंबर 2। नंबर 2 किसी के पास नहीं है। पैचअप शौर्य कार्ड खेल में नहीं है। हम अभी भी खेल में हैं। उन्हें नंबर 2 का कार्ड पैच ऑफ श्योर नहीं मिला है। हमारा सबसे जरूरी काम है उनसे पहले नंबर 2 के कार्ड को ढूंढना। हमारे पास अभी भी ब्रेथ ऑफ आर्कएंजल का वाउचर है। हम उन्हें हरा सकते हैं। तो चलो हम उनसे पहले ढूंढते हैं। कंपनी का जादू चलाओ। सोफ्रा भी ले चलो। हमने कर दिखाया, ये बड़ी कामयाबी है। सच कहूँ तो रिस्की डाइस और लेवी का मेल काम आया। हमारे पास 93 कार्ड्स हो गए। अरे नहीं, भूल गए। हमने चेहरे बदलने के लिए एक का इस्तेमाल किया था, तो 92 हुए। जरूरी ये है कि हमने वो कार्ड्स लिए जो पूरी तरह से उनके कब्जे में थे, और बाकी 2 के लिए हम वेट कर रहे हैं कि कोई उन पर गेन का इस्तेमाल करे। सबसे बड़ी रुकावट नंबर 2 है। लेकिन हम जानते हैं कि वो सोफराबी में मौजूद है। ठीक है, हम 72, 21 और नंबर 9 के पीछे लगते हैं उसी ऑर्डर में। फिर हम सोफरा भी जाएंगे नंबर 2 को ढूंढने के लिए। 75 पाने के लिए हमें बस किसी को ढूंढना है और उससे छीन लेना है। वक्त आ गया है कि हम सोचना शुरू कर दें कि आखिर कौन से 3 रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट के कार्ड्स हमें रखने हैं और 50 बिलियन कैसे खर्च करने हैं। हे किलवा, एक बात मुझे खाए जा रही है। हाँ, यहाँ पर खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, है ना? तो क्या ये अजीब बात नहीं है कि हम सारे आइटम्स को कार्ड में बदलने में कामयाब हो गए हैं, है कि नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? पता है, यहाँ तक कि बी रैंक वाले रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट में भी सिर्फ 30 कार्ड की लिमिट होती है। बिस्की, हमसे पहले यहाँ मौजूद खिलाड़ियों को उन्हें पहले से इकट्ठा कर लेना चाहिए था ना किलवा? सही कह रहे हो, लेकिन मामला ऐसा भी हो सकता है इस खेल में 30 से भी कम टीम्स हैं जो सच में आगे बढ़ने की हिम्मत रखती हैं। ओह हाँ, सही कहा। ज्यादातर खिलाड़ियों को तो रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट कार्ड्स पाने की कोई फिक्र नहीं। वो तो सिर्फ गेम से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने में लगे हुए हैं। अगर मैसादोरा पहुँचने पर पता चला कि लीव कार्ड्स है ही नहीं तो कितना बुरा लगेगा।
हाँ, इसीलिए समझ गया। एक बात है, अगर तुम लोग मासादोरा पहुंच गए और वहाँ लीव कार्ड्स ना हुए तो तुम क्या करोगे? वैसे एक आइडिया है, लीव कार्ड खरीदने के लिए मैं पैसे बचाती रहूंगी, ठीक है? ठीक है, अगर तुम्हें इंतजार करते हुए एक सुपर रेयर कार्ड मिल गया तो क्या करोगे? उसे बेच दूंगा और स्पेल कार्ड्स खरीद लूंगा जब तक लीव कार्ड्स नहीं मिलते। सच में? मैं उसे बचा कर रखूंगी। जितने भी तुमने कार्ड्स खरीदे हैं, अगर वो सारे बेकार निकले तो मायूसी नहीं होगी। अगर बचा कर रखोगे तो लीव कार्ड पाने के लिए उसका सौदा कर सकते हो। देखा, क्या लीव चाहिए? क्या असली दुनिया में वापस जाना है तुम्हें? हमें 3 लीव्स के लिए 4 रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट के कार्ड्स मिल गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हो गए 54 तरह के कार्ड्स। और ये स्कोर! तो वो कार्ड्स जो हमारे बाइंडर में फिट नहीं हो रहे थे, वो आइटम्स में तब्दील हो गए हैं, है ना? हमारे फ्री स्लॉट्स खत्म हो रहे हैं, हमें उन्हें अभी अच्छे से लगाने होंगे। हम तीनों के मिलकर कुल 135 फ्री स्लॉट्स हैं। हम में से हर को 5 फ्री स्लॉट्स छोड़ देने चाहिए। एक काम करो, तुम स्पेल कार्ड्स रख लो किलुआ। बिस्की के पास कुछ बचाव वाले कार्ड्स होने चाहिए। क्या कहा? मुझे स्पेल कार्ड्स इस्तेमाल करने होंगे, पर मुझे तो पता भी नहीं कि वो कैसे काम करते हैं। तो फिर सीखो वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, बुक। हम जानबूझकर दूसरे खिलाड़ियों को टाल रहे थे, लेकिन नायाब कार्ड्स हासिल करने के लिए हमें रिस्क उठाने पड़ेंगे और तब जाकर कोई बात बनेगी। हाँ ठीक है, तो चलो जो कार्ड्स हासिल कर सकते हैं वो करते हैं। फिर जिन खिलाड़ियों से पाला पड़ेगा उनसे पूरे जोश में मोल भाव करेंगे। आइडिया ठीक है ना? हाँ, हाँ। मिलते हैं। जरा रुको, ये तो एकदम बेकार है। ये बदला हुआ नकली कार्ड है। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत वाला दे दिया। ये असली वाला है। देखो, इनमें से हर एक के सामने चौकन्ना रहना पड़ेगा, समझ गई? सच कह रहे हो, लेकिन वो नेकलेस बहुत काम का है ना? तुम्हें क्या लगता है? अच्छा, मतलब ये नेकलेस जो है ये किसी भी श्राप को दूर कर सकता है ना? सिर्फ स्पेल कार्ड से, और कुछ नहीं चलेगा। ओह, तो मतलब ये काम नहीं करेगा? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मैं सोच रहा हूँ कि इन गांव वालों की बीमारी के पीछे कहीं कोई श्राप तो नहीं, जिनके बारे में मैंने पता ही नहीं है। गांव वाले? ओह, तो वो गांव वाले जिन्होंने तुम्हारे सारे पैसे ले लिए थे। लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो कार्ड्स नहीं है। नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए। क्या आप लोग हमें एक बात बताएंगे? आप अपनी जान को लेकर हम पर भरोसा करते हैं? आपके पास जो कुछ भी था आपने बिना झिझक हमें दे दिया। हम आप पर भरोसा करते हैं। ये काम कर गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये खजाना पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये छोटा सा नजराना हमारी तरफ से कबूल कीजिए। क्या बात है, लकी अलेक्जेंड्राइट, और ये स्कोर। दूसरे खिलाड़ी ने कांटेक्ट का इस्तेमाल किया है आप तक पहुंचने के लिए। हे, कासुले बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम लोग मुझसे मिल सकते हो? लेकिन किस बारे में? कुछ लोग गेम पार करने के काफी करीब हैं। हाँ? 3 लोगों की टीम है जिसका लीडर कोई गेंथ्रू है। गेंसुरु? यहाँ आने के लिए सबका शुक्रिया। मैं एहसानमंद हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, टीम गेंथ्रू गेम पार करने के काफी करीब आ गई है। मैंने अभी रैंकिंग चेक की। उनके पास 96 तरह के कार्ड्स हैं। हमें उन्हें रोकने का तरीका ढूंढना होगा। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। आप रैंकिंग कैसे चेक करते हैं? वो तुम्हें नहीं पता वो कैसे करते हैं?
इनके सारे सवालों के जवाब देते रहे तो सुबह तक यही करते रहेंगे। जल्दी मुद्दे पर आओ, समझे? अब इतनी मतलबी मत बनो, हम यहाँ जानकारी लेने के लिए तो मिले हैं। उनके पास वो जानकारी हो सकती है जो तुम्हारे पास नहीं है, एस्ट्रा। ये नामुमकिन है। ये बच्चे नौसिखिए हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि ट्रेड शॉप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसा कि ट्रेड शॉप में रैंकिंग्स होते हैं जिसमें खिलाड़ी और उनके टोटल रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट कार्ड्स लिस्ट किए जाते हैं, और अगर तुम पैसे भरते हो तो तुम्हें उन कार्ड्स के नंबर आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन रैंकिंग से खिलाड़ी का नाम जानने के बावजूद भी तुम कांटेक्ट या फ्लोरोस्कोपी का इस्तेमाल उन पर नहीं कर सकते जब तक कि तुम उनसे हकीकत में नहीं मिलते। तो क्या अब तुम्हारा दिमाग तेज चल रहा है बच्चों? बोलो। दूसरे लफ्जों में, अगर हमें टीम के मेंबर्स पता हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास कितने कार्ड्स हैं। और हाँ, टीम गेंथ्रू के पास है नंबर 0, 2, 9 और 75 नहीं है। 75? एक बहुत ही तगड़ी थ्योरी है कि 0 तभी दिखाई देता है जब बाकी के 99 इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब उन्हें सिर्फ 3 चाहिए। हमें उन 3 कार्ड्स में से किसी एक को उनसे पहले ढूंढना होगा और उस पर कब्जा करना होगा ताकि उन्हें गेम पार करना मुश्किल हो जाए। कोई और रास्ता भी जरूर होगा। मुझे तो लगता है कि हम उन पर स्पेल कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लोगों के पास पैलेडिन का नेकलेस पहले से ही मौजूद है, मतलब सिर्फ लेवी का स्पेल ही काम कर सकता है, और अगर कुछ शर्तें पूरी कर ली तो वो लेवी का कार्ड भी रोक सकते हैं। इसे मान लेते हैं गेंसरू 96 कार्ड्स दिखाने को तैयार होगा जो उसके पास है, क्योंकि उनके पन्ने प्रिजन की वजह से प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा हो सकता है। गेंसिरू दूसरे लोगों के साथ ढेर सारे स्पेल कार्ड्स इकट्ठा कर रहा था और उसने हमें भी शामिल करने की कोशिश की। हम उनके कार्ड जबरदस्ती भी तो ले सकते हैं। क्या तुम हमले में आगे रहोगी? और हम नहीं जानते कि उनमें किस तरह की काबिलियतें हैं। एक तरह का कार्ड ढूंढकर उस पर कब्जा करना सबसे सीधा रास्ता है, तो मैं मानता हूं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो काम शुरू करते हैं। यहाँ मौजूद सभी लोगों का साथ हमें चाहिए होगा। इस प्लान से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन मेंबर्स से दिक्कत है। मेरी बात सुनो अस्ता, मैंने तुम्हारी शर्त मानी। तुमने कहा था कम से कम 50 कार्ड्स होने चाहिए, और इन 6 टीम्स ने वो शर्त पूरी की है। मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो हमारी मदद कर सकें, समझ में आया? पर मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे हमारी किसी भी तरह की मदद करने के काबिल हैं भी। तुम ही हो जो मुसीबतें खड़ी कर रहे हो। जबान बहुत चलती है तुम्हारी। अगर तुम हमारे कोई काम आ सकते हो तो हमें उसका सबूत चाहिए। हमें टीम गेंसुरो की काबिलियत के बारे में पता है, और हमारे पास उन 3 कार्ड्स में से एक कार्ड है जो उनके पास नहीं है। हाँ, अभी भी मन नहीं भरा। नहीं, इतना काफी है। तो हमें उन कार्ड्स की काबिलियत के बारे में बताओ। और तुम्हारा क्या? हाँ? तुम हमारे काम आ सकती हो, इस बात का कोई सबूत तो दिखाओ। हमारे पास 71 टाइप के रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट कार्ड्स हैं, जो तुमसे कई ज्यादा हैं, समझे? एक A रैंक का कार्ड दूंगी, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे दिक्कत है। A रैंक कार्ड्स तो हम खुद ही हासिल कर सकते हैं। तो या तो हमें 2 S रैंक कार्ड्स दो या उतनी ही कीमती जानकारी, वरना हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाले। ज्यादा हवा में मत उड़ो बच्चे। सुना आप लोगों ने? ये बच्चे हमारे किसी काम के नहीं। इन्हें हर टीम से 2 S रैंक के कार्ड्स चाहिए, मतलब ये हमसे 10 कार्ड्स लेंगे। पागल मत बनो, मैं सिर्फ तुम्हारी टीम से कार्ड्स लूंगा। हाँ? मैं बाकी के चारों को जानकारी दे सकता हूँ। बदले में वो क्या देना चाहते हैं ये वो तय करेंगे, लेकिन तुम्हें मैं कुछ नहीं बताऊंगा जब तक तुम मेरी शर्तें नहीं मान लेती। हाँ? तुम तो बहुत ही बदतमीज हो। इससे प्यार से बात नहीं की तो नखरे दिखा रहा है। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। एक दूसरे से लड़ने का वक्त नहीं है हमारे पास। मैंने अभी इसका साथ देने के लिए हाँ नहीं कहा है। अस्ता, ठीक है, इन्हें 2 कार्ड्स दे दो। मुझे लगता है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहो? मुझे इन्हें कार्ड देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बच्चा झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। झगड़ा तुमने शुरू किया। चलो यहाँ से, मुझे इन लोगों के साथ कोई टीम नहीं बनानी। अब छोड़ो भी, मैं मानती हूँ मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। देखो, हालात को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सब लोग ध्यान से सुनो। गेंथ्रू की 2 काबिलियत है, एक को कहते हैं काउंटडाउन और दूसरे को कहते हैं लिटिल फ्लावर। और हम सब के लिए यही बेहतर होगा कि हम उससे दूरी बना कर रखें। सच में मैं तो यहाँ फंस गई। मैं भी। हम सौदा कर रहे थे तब उसने मुझे छुआ। मुझे भी लगता है इनमें से कई लोग उसका शिकार बन चुके हैं। एक मौका। क्या उसकी टेक्निक को बेकार करने का कोई तरीका नहीं? हाँ, एक तरीका है ना। तुम्हें गेंथ्रू को छूकर कहना होगा, हे मैंने बॉम्बर को पकड़ लिया, देखो। बेवकूफ, तुमने उन्हें बता क्यों दिया?
हमें उनसे और कार्ड्स मिल सकते थे। उसकी वजह से एक और झगड़ा शुरू हो जाता किलुआ। जब तक गेंथुरु ये ना समझाए कि उसकी काबिलियत कैसे काम करती है, तब तक हम बॉम्ब्स नहीं चला सकते। तो अगर तुम उसे दूरी बनाए रखोगे तो तुम सब सेफ रहोगे। तो तुम्हें पता था कि स्पेल कास्ट करने के 2 तरीके हैं। हाँ पता है। स्पेल कार्ड का नाम जोर से लेते ही वो इस्तेमाल हो जाता है। सही कहा ना? लेकिन एक ही स्पेल को बार बार इस्तेमाल करना मुमकिन है। हाँ? मिसाल के तौर पर जब तुम बाइंडर में स्टील रखते हो तो उन खिलाड़ियों की लिस्ट आ जाती है जिनसे तुम मिले हो। अगर तुमने सिलेक्ट का बटन दबाए बिना कार्ड हटा दिया तो स्पेल कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए तुम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है। हाँ? तुम सारे बी रैंक रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट कार्ड्स स्टोर पर खरीद सकते हो। तुम्हें बस एक ही ट्रेड शॉप से 50 से ज्यादा बार खरीदनी करनी होगी। अगर तुम रोज के कस्टमर बन जाओगे तो वो तुम्हें ऑफर्स देने लगेंगे। क्या तुम्हारे पास 2 स्केलेटन ग्लासेस कार्ड्स हैं या खूबसूरती के लिए एमरल्ड और मिस्ट्री पॉन्ड? तो क्या ये जानकारी तुम्हारे लिए काफी होगी या खुश नहीं हो तो तुम्हें एक और कार्ड दे दूं? अरे नहीं, इतना काफी है, थैंक यू। तो अब मेरी बारी है। हाँ? मैं गुरेनु हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब सवाल ये है कि हम कौन से कार्ड पर कब्जा करने की कोशिश करें। हमारे नंबर 75 पर कब्जा करना नामुमकिन है। हर टीम एक ही हासिल कर सकती है और लिमिट 20 की है, जो काफी ज्यादा है। ये काम करना बहुत मुश्किल है। ऐश 75 है तुम्हारे पास? वाकई तुम्हें मानना पड़ेगा। लिस्ट ऑन। नंबर 75। 6 खिलाड़ियों के पास 75 है। लकी अलेक्जेंड्रिक 6 कार्ड्स खेल में हैं। तो और 5 टीम्स के पास 1-1 है। इस पर कब्जा करना नामुमकिन है। बाकी के जो 2 हैं उनका क्या? लिस्ट ऑन नंबर 9। लिस्ट ऑन नंबर 2। ये सही नहीं है। 3 टीम्स के पास मिलकर 9 हैं। किसी के भी पास कुल मिलाकर 2 नहीं है। पैच ऑफ शोर, हम इससे काम चला सकते हैं। गाइड पोस्ट ऑन नंबर 2। मैं जानती हूँ उसे कहाँ ढूंढना है। सोफ्रा भी। मैं पहले वहाँ जा चुका हूँ। मेरे पास एक कंपनी कार्ड है। ठीक है, चलो चलते हैं। कंपनी ऑन। सोफ्रा भी की ओर। तो यह है सोफ्रावी। ये शहर तो काफी बड़ा है। चलो अंदर चलते हैं और छानबीन करते हैं। हर कमरे की तलाशी लेनी होगी। कुछ लोग तुम्हें जानकारी नहीं देंगे जब तक तुम कई बार उनके पास ना जाओ, तो ध्यान देना। ओके। ए, हाँ? मुझे जानकारी देने वाला इंसान मिल गया। इतनी जल्दी? इस शहर पर समुद्री डाकुओं का राज चलता है। यहाँ एक लेजेंड है इस इलाके में किसी जगह पानी के नीचे एक गुफा के बारे में, जिसका नाम सी गॉड्स ग्रोटो है। पैच ऑफ शोर उसके अंदर जाने का रास्ता है। कुछ साल पहले उन डाकुओं को उस गुफा और उसके खजाने के बारे में पता चल गया, और उन्हें पता चलने के बाद वो 15 समुद्री डाकू इस शहर में आए थे। रेजर और उसके 14 शैतान साथी शहर के सारे मछुआरों को बेरहमी से मार डाला। उन्होंने उन सभी को मार डाला जिन्हें पैच ऑफ शोर के बारे में पता था। अगर आप हमें उनसे छुटकारा दिलवाओगे तो मैं वो सब बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। जब हम कुछ महीने पहले यहाँ आए थे तो हमें एक भी सुराग नहीं मिला था। ये जानकारी सिर्फ तय किए हुए वक्त पर ही मिलती होगी। शायद ऐसी घटना जो सिर्फ इसी वक्त पर होती हो। रेजर और उसके 14 शैतान साथी। ये मुमकिन है कि यह घटना यहाँ मौजूद खिलाड़ियों की तादाद से शुरू हुई हो। हाँ? वो कुल मिलाकर 15 डाकू हैं और किस्मत देखे कि हम भी 15 लोग ही हैं। मतलब घटना तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक 15 या उससे ज्यादा लोग ना हो। हाँ, लेकिन एक गेम के किरदार को ये कैसे पता चलेगा? कंपनी। हाँ, 15 या ज्यादा का ग्रुप कंपनी के साथ सोफ्रा भी पहुँचना चाहिए। शायद उसी कारण इस किस्से की शुरुआत हुई है। ये तो बहुत बेरहम है। हाँ? अरे कुछ नहीं। चलो डाकुओं के अड्डे पर चलते हैं। गो और उसके दोस्त कुछ डरावने दिखने वाले डाकुओं के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। क्या ये 15 साथी
पैच ऑफ शोर पाने में कामयाब रहेंगे। 僕らにどんな世界が